अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपको बताई थी कि मैं कुछ रिकॉर्डिंग डालूंगी और ये सब मैं करना नहीं चाहती थी क्योंकि ये सब चीजें मेरे पास बहुत पहले से है, तो मैं ये सब चीजों को इग्नोर कर रही थी क्योंकि मैंने आपको बताई ना, जब मेरे घर आए ये सब बातें हुई तो मुझे यकीन था, उस पर भी यकीन था, इस पे भी यकीन था, लेकिन ज्यादा यकीन अपने शौहर पे था। और कोई भी औरत को अपने आदमी पे ज्यादा यकीन होता है क्योंकि वो उसका हस्बैंड है, उसका आदमी है, तो वो उससे ज्यादा यकीन किसी पे नहीं कर सकती है। और अभी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि लोग यकीन तो कर रहे पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है जो उनको क्लियर समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं आपको ये क्लियर भी समझाती हूँ। और ये जो रिकॉर्डिंग डाली है दूसरी रिकॉर्डिंग है, ऐसे तो मेरे पास बहुत सारी है, तो आप ये दूसरी रिकॉर्डिंग पहले सुनिए, फिर मैं आपका कंफ्यूजन पूरा दूर करती हूँ। हेलो हेलो, बोल। अभी किधर आने का बोलो भाई। दे तेरे को जाना वहाँ चल, चले तेरे को जाना वहाँ चल। जान की धमकी मत दे, मार डालने की। मार डालने की हाँ, मेरा मर्डर करने की है ना तूने बोला है ना, तेरा मर्डर कर दूंगी 50 लाख देके। हेलो, अरे जा जा जा, मैं सूरत हूँ, तेरे को आना तो तेरे को सूरत आना तो आ जा। उठाने वाला लौड़े ए तेरे को सूरत आना तो आ जा। औरत का दल्ला, मलान का दल्ला। चल चल, तेरे को पूरे पैसे दे दिए, एक भी रुपया नहीं है। चल अरे भर में आप लोग मेरी बात सुनने के लिए। अरे चल चल चल, निकल। अरे आइयो बच्चा, तेरे जानदार में भी जनता। अरे चल, पैसे लेके चीटर। मेरी औरत के दागीने दे, मेरी औरत के दागीने दे, मेरी औरत के दागीने दे। ए मेरी औरत के दागीने दे, पहले मेरी औरत के दागीने दे। मेरी औरत के दागीने दे तू, पहले मेरी औरत के दागीने दे। मेरी औरत के दागीने दे पप्पू डाल के तेल लगा के, राई का तेल लगा के तू। तेरी माँ की तेरी, रख। जैसे आपको मैं बता रही थी कि काफी लोगों के वीडियो देखी तो वो यकीन कर रहे पर कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है कि वो बोल रही है मुझे मिले नहीं पैसे और ये बोल रहा है मुझे मिले पैसे। तो जैसे मैंने आपको बताई थी कि मुझे इसने ये वादा किया था कि मैं ये काम के लिए पैसा मुझसे जो लिया था 16 लाख रुपया, 16 लाख के पहले जो ये काम 15 लाख की बात हुई ना, इसके पहले तो मेरा बहुत पैसा गया। वो मैं अभी यहाँ नहीं बताऊंगी, जहाँ जरूरत पड़ेगी, जहाँ बैठ के बात होगी, जो भी क्लियर करना होगा वहाँ करूंगी। तो ये 15-16 लाख रुपए जब इसने मुझसे लिया तभी इसने क्या बोला था, मैंने इसको बोली कि इससे अच्छा ये आए दिन की मचमच होती है तो एक काम करो, उसको घर पे बुलाओ और इसमें से जो भी पैसा उसको दे दो और उसके बाद जो बचेगा वो तुम काम के लिए हो। तो इसने मुझे क्या बोला कि नहीं तू मुझे दे 16 लाख रुपए, क्योंकि ये माल मैं वहाँ खरीदूंगा, 7 लाख रुपए मैंने दिया हूँ, 16 लाख रुपए तू मुझे दे। तो ये माल लेने के बाद इसमें से मैं जो फायदा होगा ना तो वो अपन घर पे रखेंगे और बाकी का पैसा उसको देके एक साथ उसका पूरा हिसाब क्लियर करेंगे। मैंने बोला अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि काम, मैंने उनको 2-3 बार टोका कि काम हो गया क्या अयूब, तो बोले हाँ हो गया गोरी, बस खाली पेमेंट आने का बाकी है। और ऐसा बोल के एक बार मुझे उसने 50,000 भी घर पे ला के दिया कि वहां से थोड़ा पैसा मिला है तो ये 50,000 तो घर के खर्चे के लिए रख। ये जो मैंने 16 लाख दी थी उसके बाद जो उसने बोला था कि मैं वहां पे माल लिया उसमें से एक 50,000 मुझे घर ला के दिया। तो मैंने बोला पहले उसका हिसाब कर लो तुम, या तो 10 तो भी दे देना उसको। तो बोला ठीक है चल मैं कर लूंगा। और उस टाइम ये सूरत में था। तो फिर अचानक इसने मुझे वीडियो भेजा, जो आप लोगों की कंफ्यूजन है ना मैं आपको बता रही हूँ कि ये वीडियो मुझे भेजा कि देख गोरी मैंने उसको पैसा दे दिया, उसके बाद भी ये मेरे को ये गाली गलौज कर रही है और मुझे धमकी दे रही है। इसका लड़का, जो आपने उसको गाली जो सुनी ना, ये उसके लड़के की है। ये अपने लड़के को कभी दुनिया के सामने कभी दिखाई नहीं, सीना ठोक के ये मेरा लड़का है, सिर्फ लड़कियों को ही दिखाई है। और वो अल्लाह ही जानता वो क्या रीजन है, क्योंकि मैंने जलगांव का भी एक लड़की की बात छेड़ी थी। तो अगर वो तो सब कुछ जानती है, तो वो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि किसकी पर्सनल चीजें हो या कुछ भी हो वो बाहर आए, वो मैं भी नहीं चाहती हूँ। तो बस ये जो वीडियो में आपने सुना थी ये उसका लड़का था। तो अभी लड़कियों की तो आपने माशाल्लाह, और जो मैंने आपको सुनाई वो तो बहुत थोड़ी सी रिकॉर्डिंग थी, उससे बहुत सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है जो इसकी लड़कियां गाली दी।
और अभी इसकी लड़की ने चैनल पे बताया कि एक होता है शैतानी रूप होता है जो आ जाता है कभी ऊपर, तो आपके पास शैतानी रूप हमेशा आ जाता है ऊपर। ये तो सोशल मीडिया पे नहीं था ना, इसीलिए तुमने बहुत वाली बन के वीडियो बना के डाला ना। ये सोशल मीडिया के बाहर की जो रिकॉर्डिंग है ना, अभी उसकी लड़की की तो नहीं डाली, ये उसके लड़के की है। तो उसके बाद ये सब चीजें हुई। और आपसे जो मैं बोली ना क्लियर, क्योंकि ये मुझे पिक्चर जो मेरे सामने जो दिखाया गया, तो कौन सी औरत है आप मेरे को बताइए, कौन सी औरत है जो अपने आदमी पे यकीन नहीं करेगी कि जिसको देने का था पैसा, और इससे बाकायदा उसमें बोल रहा है कि चल मेरा पैसा तेरा पैसा दे दिया, और मेरे जो घर में दागीना, ये पैसे छोड़ के कुछ दागीना भी कम थे, तो वो खुला लफ्जों में आप उसकी बातें सुनो कि मेरी औरत के दागीना दे, मेरे औरत के दागीना दे। तो ये चीज उसने मुझे वीडियो भेजा था, वीडियो है ये, तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ, ये मेरे पास वीडियो है। तो वो सुन के मैं कैसे यकीन नहीं करती कि मेरा आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। मैं तो यकीन करती थी कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है। उसके बाद ये 15 लाख वाली की आपको मैंने रिकॉर्डिंग लास्ट में सुनाई हूँ, जो पहले रिकॉर्डिंग डाली थी कि वो मेरे को बोली मैं तेरे को बोल ही नहीं सकती, तेरे पर तो कोई इल्जाम दे ही नहीं सकते। और ये सच बात है, क्योंकि ना मैं दूर दूर तक भी इसमें कहीं पे भी नहीं हूँ, और अभी भी बोलती हूँ कि मेरे अगर तुम्हारे पास कुछ भी है, मैं चीज में शामिल हूँ, या मुझे पता भी था ये पैसों का, तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैं देने को तैयार हूँ। और ये भी बात बोलती हूँ कि आगे आगे जाके मेरे ऊपर या मेरे बच्चों पे कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उसका 100% इसकी लड़कियां और ये औरत 15 लाख वाली ये जिम्मेदार है कि हमारे पर, हमारे को कुछ भी होता है दुनिया में। तो ये आपने सुना, तो ये बोल रही थी ना कि इमेज की बात होती है। मैं आपको बताती हूँ कि इमेज किसको बोलते हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। एक और रिकॉर्डिंग इसी के लड़के की जबानी है, वो सुनिए आप। हेलो, हाँ बोलो। ये लड़का देख बोलता है कि मेरे को ना सहरा आंटी के घर में पैदा होना चाहिए पहले। कौन लड़का? हेलो हेलो, हेलो, सलाम अलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कौन लड़का? हाँ हाँ बेटा बोल, क्या हुआ? नहीं ऐसी आंटी, वो वीडियो देख रहा था ना मैं जी। तो ऐसी अम्मी को मैं बोला भाई अल्लाह मेरे को सहरा आंटी के घर में पैदा करता तो कितना अच्छा रहता। क्यों, तेरी अम्मी तो मेरे से भी अच्छी है ना। नहीं, मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करती ना। ऐसा नहीं, गलत है। बिहेव नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ, मैं सच्चा। तो आपकी भी कहीं कुछ गलती, आपकी भी कुछ गलती होगी ना बेटा उसमें। है मेरी गलती है। नहीं आंटी, मैं गलती करने के बावजूद भी मैं इतनी इबादत, इतनी मतलब इतनी खिदमत करता हूँ अपने की, फिर भी ना अम्मी करती। तो मैं वही बोला, मतलब सायरा आंटी को देख, सायरा आंटी दोनों लड़की को एक जैसी बिहेव करती। आंटी मैंने भी बहुत देखा, इसलिए मैंने बोला, मैं उसने तो वही टॉपिक करके, तो वही टॉपिक से बात होते होते वही। नहीं, मैंने आपको उस दिन भी जब मैं पहली बार आपको मिली कि मैंने आपको देखने के साथ समझ गई थी ना आपको। हाँ, मैंने वही तो बोला ना। तो मैंने आपको देखने के साथ क्या बोली थी, जब भी तुम्हारा दिल करेगा तो मेरे से बात करना, बोली थी ना। हाँ, इसलिए तो मैंने कॉल किया आंटी। मैं बोला आंटी से बात करो, थोड़ा बोझ मेरा हल्का होएगा। जी बेटा, मैं अभी है ना, अभी निकली, तुम वीडियो देखे होंगे, तो मैं कहीं आई हूँ मीटिंग में। हाँ आंटी, तो मैं आपको कॉल करती हूँ, या फिर आप मुझे बाद में बात करोगे? और करना जरूर, आपको मेरे से बात करना तो इंशाल्लाह जरूर बात करना, मैं करूँगी आपसे इंशाल्लाह आंटी। और आंटी कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि मैं कोई इंटेंशन से या नहीं, मैं देखो बेटा, मैं ना सच्चाई पे चलने वाली औरत हूँ। मैं भी सच्चा। हाँ, मैं सच्चाई पे, मैं कोई चीज से डरती भी नहीं हूँ, और गलत होता है तो मैं सॉरी बोलने से भी नहीं डरती हूँ। आंटी मैंने आपसे कभी गलत बात भी नहीं किया, और इंशाल्लाह नहीं करेगा, नहीं करेगा, इंशाल्लाह कभी नहीं करेगा तू, इतना यकीन है मेरे को। मेरी जबान है। चलो ठीक है, मैं बेटा अभी बाहर आके फोन उठाई, क्योंकि काफी साइलेंट पे रखी थी फोन। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ बेटा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। जैसे आपने ये पूरा वीडियो सुने होंगे, तो पहले वीडियो में आपने सुना कि वो जब अयूब से बात करते वक्त वो कैसे बैड लैंग्वेज में बात कर रहा था, और वही चीज़ वो मेरे साथ आपने यहाँ पे नोटिस की या नहीं की, मैं आपको बताती हूँ। जब ये लोग, मैंने आपको रिकॉर्डिंग में भी बताई, ये लोग पहली बार जब मेरे घर आए थे तो इसकी दोनों लड़की, लड़का और इसका जो नवासा था साथ में थे। और उसी वक्त जब मैंने इसके लड़के को देखी ना, तो मैंने वो बच्चे को, ये लोग थोड़ा इग्नोर कर रहे जैसे उसके साथ बिहेव कर रहे थे, तो मैंने उससे अपने पास बिठा के उससे बात की थी। वो इसलिए क्योंकि जो नशे वाले बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे जो रिहैब में उनको डाला जाता है, तो वहाँ काउंसलिंग होती है उनकी। और मैं ऐसे भी बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ में जो काउंसलिंग, स्पेशली जो काउंसलिंग करते हैं, तो मैं उनके साथ में बहुत जगह पे बैठती हूँ, तो मुझे काफ़ी नॉलेज है ये काउंसलिंग के बारे में। तो मैंने उस बच्चे को देखी कि वो बच्चे का बिहेव जो इन लोगों के साथ था बहुत अलग था। तो मैंने उससे बात की, और बहुत एकदम
मेरे बाजू बैठ के बहुत स्लो सिर्फ वो और मैं वो बातें कर रहे थे। तो आई थिंक उसकी मम्मी और उसकी बहन लोग ने भी थोड़ा बहुत सुने थे, तो वो मुझे बताने लगा। उसने तो बहुत सारी बातें बताई, तो इसीलिए वो आपने देखा कि मैं आपसे आंटी कभी भी ये बात ऐसी करूँगा नहीं। वो इसलिए कि देखो जो इसका लड़का है उसके बारे में क्या बोला था कि मेरे साथ ये बिहेव अच्छा नहीं करते, इसी वजह से आज भी वो रिहैब में रखा गया है। आज भी वो रिहैब में, आज भी इनके साथ में नहीं है। तो मैं तो गैर थी, वो तो उसकी सगी माँ थी, और ये तो बहुत पहले की रिकॉर्डिंग है, अभी ताज़ी रिकॉर्डिंग नहीं है। आपने देखा मैंने कभी ये नहीं चाहा कि उसके बच्चे उसकी इज्जत नहीं करें, कभी उसके बच्चे को उसके खिलाफ बात करूं। मैंने उसको समझाया कि तुम्हारी गलती कहीं ना कहीं होगी, कि बेटा माँ तो माँ ही होती है। ये करने के बाद मैंने देखो 3 साल जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आई थिंक 2.5-3 साल इसलिए इग्नोर कर रही थी। मैंने हमेशा आज भी उसको यही बोला कि मेरी दोस्त है। हो सकता है जैसे मेरे साथ में ये आदमी ने चीटिंग करके, और मैं तो देखो चीटिंग नहीं बोलूंगी क्योंकि मैं अपना शौहर समझ के उसको हर चीज दी, और कोई भी औरत देगी। तुमने जो दिया दोस्त बोलती हूँ मैं, लेकिन तुम मेरे दोस्त के लायक भी नहीं हो कि तुमने जो दिया वो गलत नीयत से और गलत दिया है, नहीं दिया वो तो मुझे अभी भी नहीं पता है। लेकिन जो तुम बोलते हो ना कि दिए है, तो ये तो तुमने गलत नीयत से दिए होंगे, क्योंकि अगर तुम साफ नीयत से देते, काम की नीयत से देते तो मुझे जरूर बताते। तो अब तुम दिए नहीं दिए ये तो मुझे आज तक भी नहीं पता है। और लेकिन तुम ये जो बात करते हो बिल्कुल गलत है। और तुम कैरेक्टर की बात जो करते हो ना, देखो कैरेक्टर इसको बोला जाता है, वो जो तुम्हारा खून है, और तुमने अपने खून को भी दुनिया के सामने दिखाना कभी गवारा नहीं समझा। मैं तो अपनी बच्चों को अपने हर चीज में हर जगह पे दिखाती हूँ, हालांकि मेरे बच्चे ये सब चीज से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन आज जो भले पीछे से ही दुनिया उसको जानती है कि ये आज पूरे जो बच्चे, मेरे पूरे मैसेज पढ़ा करो कि मेरे बच्चे मेरे सपोर्ट में खड़े, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारी इज्जत नहीं करता है, मेरी इज्जत करता है, तो क्या रीजन है? कहीं ना कहीं वो मेरे में कुछ तो देखा होगा, तो मुझे वो बच्चा सच लगता है। लेकिन तुम जो हो ना, तुम चीटर हो, और तुम हर किसी का घर तोड़ने वाली औरत हो, और तुमने पता नहीं क्या है, या तो फिर तुमने वो पैसा देके वो बंगड़ी चोर के साथ में कुछ मिलके काम किया है, और 100% या तो कुछ ऐसी चीज है जो तुम मेरे को देख के क्या चीज हासिल करना चाहती थी कि तूने मेरा घर, मेरी जिंदगी, मेरी इज्जत सब चीज तार तार करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि नापाकी कभी आग पे चढ़ नहीं सकती, तो उसी तरीके से तेरी जो गंदी सोच है ना, वो मेरे तक हुई नहीं। क्यों? क्योंकि मैं गायबी जो मदद है ना मेरे अल्लाह करते, वो इसलिए कि मैंने कभी जिंदगी में किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की, कभी किसकी जिंदगी बिखरी हुई जिंदगी को बिखारने की कोशिश नहीं की, जोड़ने की कोशिश की। और जितना भी मेरे पास हो सकता है, मैं कोई करोड़पति इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी मेरी हैसियत है, तो उसमें से मैं एक लुकमा खुद खाती तो एक लुकमा सोचती कि दूसरों को खिला दूँ। तो वो नियत मैंने हमेशा रखी, तो इसीलिए अल्लाह ने मुझे कहीं भी ना गिरने दिए, ना गिरने देंगे, और ना कभी मैं जिंदगी में ये चीजों में शामिल होगी। तू जो दिखाने की कोशिश करती ना, तो वो कभी तो होगा नहीं। और ये रिकॉर्डिंग भी सुनाना नहीं चाहती थी। अगर चाहती थी ना तेरी बेइज्जती करना, तो मैं बहुत पहले से, और बहुत कुछ है मेरे पास, बहुत कुछ है, तो वो तो मैं दिखा देती। लेकिन जब तू अब तो मैंने तेरे को पूछी और तूने अब जो बात पलटी कर ली ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो अब तो मुझे यकीन हो गया ये पैसा लेना देना कुछ नहीं हुआ है, और सिर्फ तूने ये बंगड़ी चोर को लेके, ये तो लुक्खा थोड़े से पैसे के लिए बिक गया होगा, और पता नहीं क्या क्या तुम लोगों के साथ में हुआ ये सब चीजें लेके। तो ये सब चीज तूने करके मेरे साथ में कौन सी दुश्मनी निभाई है, या तेरे को मेरे से क्या जलन है, वो मुझे अभी तक भी नहीं पता। ये बात तो जब तक क्लियर नहीं करेगी तो मैं तेरा पीछा तो छोड़ूंगी नहीं। बस मैं इसीलिए आज ये रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ, और इससे सुन ले, इससे भी गई गुजरी सब चीजें मेरे पास है। लेकिन मैं इतनी गिरी भी नहीं हूँ कि तुझे इतना ज्यादा भी मैं दुनिया के सामने गंदगी दिखाऊंगी। लेकिन तू बोली ना जहाँ बैठ के बात करेंगे, तेरी लड़की ने भी बोला ना जिधर बोलना उधर बैठ के बात करूंगी और दिखाऊंगी।